प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता की दुनिया कायल हो गई है। विदेशी अखबारों में महाकुंभ की जमकर तारीफ की गई है। महाकुंभ की भव्यता और व्यवस्था देख दुनिया हैरान है। सब सोचने पर मजबूर हैं कि इतना शानदार इंतजाम कैसे किया गया है। गार्डियन अखबार ने अब तक का सबसे भव्य आयोजन होने का अनुमान जताया है, तो एपी ने कहा कि अमेरिका की आजादी से ज्यादा लोग महाकुंभ में जुटेंगे। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस मौके पर दुनिया भर के मीडिया समूह प्रयागराज में जुटे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से लेकर जर्मनी और अन्य देशों के पत्रकार भी पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य संगठन भी महाकुंभ के आयोजन और इसके लिए की गई तैयारियों की भव्यता को देख रहे हैं। महाकुंभ के इस आयोजन को लेकर विदेशी मीडिया में कई तरह की खबरें भी चल रही हैं। किसी न्यूज चैनल ने इस आयोजन के विशाल स्तर को लेकर आश्चर्य जाहिर किया है, तो कहीं इसे लेकर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तैयारियों की समीक्षा की गई है। चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया ने महाकुंभ के बारे में क्या छापा है। CNN ने महाकुंभ को दुनिया के सबसे महान धार्मिक आयोजनों में से एक करार दिया है। मीडिया समूह ने कुंभ में पहुंचने वाले लोगों की अनुमानित संख्या को चौंकाने वाला करार देते हुए कहा कि यहाँ प्रशासन इस आयोजन को सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम न कहकर एक सांस्कृतिक आयोजन करार दे रहा है, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। ब्रिटिश मीडिया समूह BBC ने इस कार्यक्रम का कवरेज करते हुए इस आयोजन को मानवता का सबसे बड़ा जुटाव करार दिया है। BBC के मुताबिक इस आयोजन को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। न्यूज चैनल ने यहाँ अलग अलग देशों से आए लोगों से भी बात की। अर्जेंटीना से आए एक 90 सदस्यीय समूह में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि वह इस भक्ति के अनुभव को सामने से देखने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। फ्रांस की एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा कि अगले 45 दिनों में अमेरिका की जनसंख्या करीब 34 करोड़ से ज्यादा लोग, अनुमानित 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं। यह सऊदी अरब के मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का और मदीना में हर साल हज के लिए जाने वाले 20 लाख लोगों से 200 गुना ज्यादा है। यह आयोजन भारत के अधिकारियों के लिए बड़ी परीक्षा होगी, जिसमें वह हिंदू धर्म के आयोजन के साथ साथ पर्यटन और भीड़ प्रबंधन में भी जुटेंगे। भारत के पिछले नेताओं ने इन आयोजनों के जरिए देश के हिंदुओं से अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिशें की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत यह आयोजन हिंदू राष्ट्रवाद का एक अहम हिस्सा बन चुका है। भारतीयता, सभ्यता हिंदुत्व से अलग नहीं है। स्काई न्यूज ने महाकुंभ में प्रशासन की तैयारियों पर सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग की है। इस संस्थान ने बताया कि पहली बार किसी आयोजन में इतने बड़े स्तर पर फेस रिकॉग्निशन तकनीक और बायोमेट्रिक पहचान की सहायता ली जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके खो जाने पर उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किस तरह गंगा के पास पानी की गुणवत्ता मापने के लिए प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जिससे आयोजन के दौरान गंगा में लोगों का साफ और स्वच्छ पानी से नहाना सुनिश्चित रहे। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने कहा कि इस साल महाकुंभ का आयोजन तादाद और भव्यता में पिछले सभी आयोजनों से ज्यादा बेहतर होने का अनुमान है। यह कुंभ मेले के धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक महत्व को भी दर्शाता है। भारत और यूपी में सत्तासीन भाजपा के शासन में महाकुंभ का आयोजन और भी खुलकर सामने आता है। इस आयोजन को हमेशा से हिंदू एकता और ताकत का प्रतीक माना जाता रहा है और कई लोग इसे राजनीतिक तौर पर फायदेमंद भी मानते हैं। द गार्डियन ने आगे बताया कि किस तरह सरकार ने 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस महाकुंभ को सुगम बनाने के लिए बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए खास इंतजाम किए हैं और इसके लिए डिजिटल सेवाओं की मदद भी ली जा रही है। रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल ने बताया कि महाकुंभ के दौरान 4000 हेक्टेयर भूमि पर 1,50,000 टेंट और इतने ही टॉयलेट बनाए गए हैं। यह पूरा क्षेत्र अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप के बराबर का क्षेत्र है।